इराक के नजफ शहर से करबला शहर की दूरी तकरीबन 100 किलोमीटर पड़ती और हजरत इमाम हुसैन के रोजे की जियारत करने के लिए लोग यहां से पैदल यात्रा करते हैं और पूरे रास्ते चप्पे चप्पे पर जायरीनों दर्शनार्थियों के लिए खाने पीने साथ साथ आराम करने की सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क रहती है। वहीं शिया समुदाय के इस सबसे बड़े धार्मिक स्थल पर पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक स्कॉलर मौलाना डॉक्टर कल्बे रुशेद से राष्ट्रीय सहारा न्यूज के ब्यूरो चीफ सैयद हसनैन कमर दीपू ने खास बातचीत किया। आइए देखते हैं दुनिया के सबसे बड़े जन समूह के बारे में क्या कहा मौलाना डॉक्टर कल्बे रुशेद ने। इस वक्त हम लोग नजफ से करबला की तरफ जा रहे हैं और आधा रास्ता लगभग हम लोग पूरा कर चुके हैं और हमारे बीच में जो पूरी दुनिया में इमाम हुसैन साहब का मैसेज देने के साथ साथ इंसानियत का मैसेज देने वाले डॉक्टर कल्बे रुशेद साहब मौलाना यहाँ पर मौजूद हैं, जो खुद यहाँ पे आर्मेन में आए मौला का चेडूम करने के लिए। हम उनसे ही रब्ता करेंगे। कल्बे रुशेद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, ये क्या है, ये दुनिया जो पूरी पलट पड़ी है? ये मुअजिज़ा है, ये जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की कही हुई वो बात है जिसमें 11 मुहर्रम को करबला से गुजरते हुए आपने मक्तल की तरफ देख के कहा कि मैं रोशनी ही रोशनी यहाँ महसूस कर रही हूँ और देख रही हूँ। ये वही रोशनी जो फैली हुई है 1400 साल में। आप बता नहीं सकते कौन से कंट्री का आने वाला है, किस जात का। अभी मैं एक हिंदू भाई से भी मिला हूँ अभी जस्ट, और इसी तरह अलग अलग कौमों के लोग हुसैन की तरफ आते हैं। हुसैन की तरफ लोग मजहब की वजह से नहीं आते, हुसैन की तरफ लोग हुसैन के उस एहसान का एक छोटा सा बदला चुकाने की कोशिश करने में, कि हलाल रिश्ते अगर दुनिया में पाए जाते हैं, माओं को माँ कह के पुकारा जाता है, चरण चूमे जाते हैं और माओं के हाथ का बोसा लिया जाता है, महरम और नामहरम की अगर तमीज़ है, तो ये सिर्फ हुसैन का सदका है। हुसैन ने अगर उस ज़माने में इंसानियत की और कानून इंसानियत की बचाने के लिए अगर अपनी जान न दी होती तो आज हम इंसानों के दरमियान जानवरों का माहौल होता। और एक बात बड़ी अजीब है, एवरीबडी क्लेम के सत्य में बहुत शक्ति है, सत्य में बहुत शक्ति है, सत्य में बहुत शक्ति है, और राजाशाही सत्य से बड़ी नहीं हो सकती। मगर हर सत्य के मूल्यों को इज्जत देने वाले को किसी न किसी भाव में राजा के सामने झुकते बिकते टहलते अंदर जाते देखा। एकमात्र जात और शख्सियत इमाम हुसैन की के कह दिया कि सत्य शक्ति है, तो फिर सत्य शक्ति है, उस पे जान कुर्बान कर दी। 18 बरस का बेटा सीने से बच्ची का फल निकाल रहे हैं, ठीक है ना। यजीद कह रहा है मैं शक्ति हूँ, मुझे माना जाए। वो कह रहे हैं नहीं, सत्य शक्ति है, उसे ही माना जाएगा। 6 महीने के अली असगर के गले से तीर निकाल रहे हैं और विश्वास में कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है कि हुसैन जी के दिखाना एक बहुत बड़ी बात है, जो सिर्फ फातिमा का लाल ही जी के दिखा सकता है। और हम सारे इंसान अलग अलग रंगों, नस्लों, अलग अलग मुल्कों, अलग अलग मोहल्लों, अलग अलग ज़बानों, अलग अलग नामों के जो यहाँ जमा हो रहे हैं, जैसे एक एक कतरा समंदर की तरह जमा हो गया है। मुझे लगता है कि वर्ल्ड का बिगेस्ट गैदरिंग ह्यूमन गैदरिंग है, जिसे गूगल भी ह्यूमन रिवर के नाम से जानता है। इस बात की दलील है कि पैसे बना लेना आसान है, AI बना के दुनिया को जीत लेना आसान है, हॉटमेल, याहू, गूगल, आसमान तक की दुनिया में सेकंडों में लाखों किलोमीटर तक की चीज़ें बना लेना, सवारियां बना लेना, ज़मीन से आसमान के रास्ते नाप लेना, ये सब इंसान का काम है। लेकिन इंसानियत की हिफाजत करना ये महान हुसैन का काम है। हमने देखा कि 100 किलोमीटर लंबा दस्तरखान लगा, हर कोई परेशान है कि कैसे अपने मौला के ज़ाहिरीन को क्या खिदमत करें। ये कहीं और मैसेज होगा, दुनिया इतनी बड़ी गैदरिंग होती है तो पैसा कमाने की सोचती है, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, पैसा लुटाने को लोग। यस, मैं अभी लास्ट मजलिस जो लास्ट ईयर की मैंने पढ़ी उसमें एक जुमला था कि देखिए सिक्योरिटी वहीं टाइट होती है जहाँ पे डिवाइस महंगी लगी हो, और डिवाइस वहीं महंगी लगती है जिस गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा हो। तो आप देखिए कि सऊदीया के पास पैसा ज़्यादा है या इराक के पास, तो करेंसी जो है सऊदीया की हाई है, कॉन्टैक्ट सऊदीया के हाई है,
वर्ल्ड इंटरनेशनल मार्केट में सऊदीया का नाम है, तेल उसका आरामको का बेहतरीन भाव में सऊदीया का बिकता है। इराक वहाँ कहाँ है? इराक कहीं दूर दूर तक नहीं है नंबर्स में। उसकी नोट देख लीजिए, उसका पैसा देख लीजिए, डॉलर का इक्विलेशन देख लीजिए। तो आप सोचिए इनके पास सिक्योरिटी के क्या डिवाइसेस होंगे, इनके पास सिक्योरिटी का क्या इंतजाम होगा। मगर कमाल की बात है वो 35 लाख नहीं संभाल पाते हैं और हुसैन 5 करोड़ संभाल के 10 रोज रोक के और सबको खिला के भेजते हैं और एक लिबास के साथ भेजते हैं। ये इमाम हुसैन की अर्थव्यवस्था है जो अपने आप चलती है। जी बिल्कुल, ये हुसैन की अर्थव्यवस्था है। जैसे आपने कहा 100 किलोमीटर का ये दस्तरखान, मगर खुदा की कसम इस दस्तरखान में आदमी के किचन में क्या होता है कि दोपहर में अगर आप जाएंगे तो नाश्ता खत्म हो चुका होता है और रात में जाएंगे तो दोपहर का खाना खत्म हो चुका होता है। लेकिन ये अजीब दस्तरखान है, इसमें नाश्ते के वक्त खाना अवेलेबल है, खाने के वक्त नाश्ता अवेलेबल है, रात के खाने का इंतजाम डबल ट्रिपल है। मैंने अभी एक जगह पूछा कि आपके खाना खिलाने का टाइम क्या है, तो हमें पता चले कि लोग कितने एंगेज होते हैं। उनका 24 घंटा। मैंने कहा अरे 24 घंटा, इसका मतलब ये है लोगों का सूरज डूबता है, हुसैन का सूरज नहीं। लोगों के यहाँ भूख के बाद खाना, खाने के बाद भूख है। यहाँ पे तो आइए, दस्तरखान बिछाए, खाइए और बस एक बात याद रखिए कि यहाँ खा रहे हैं तो किसी भूखे का ख्याल अपने वतन में रखिएगा, यहाँ पी रहे हैं तो किसी प्यासे का ख्याल अपने वतन में रखिएगा, यहाँ प्यार से चल रहे हैं तो अपने यहाँ झगड़े मत करिएगा, यहाँ हुसैन के मिशन को समझ रहे हैं वहाँ हुसैन के मिशन को मत छोड़िएगा। और हुसैन का एक ही मिशन है कि सत्य के साथ रहिए, जालिम के खिलाफ रहिए और मजलूम के साथ रहिए। यहाँ का तकरीबन 2 बज रहा है और इंडिया में 11:30 बज रहा है और यहाँ का टेम्परेचर अगर दिन की बात करें जी 55 एबव रहता है। Yes. बावजूद इसके मौला इमाम हुसैन के नाम पे लोग चले यस यस यस, कोई टेम्परेचर की परवाह नहीं। ये नहीं। ही है। कुछ नहीं, मैं सच बताऊं, इस वक्त आप मुझे बरसों से जानते हैं, जनरली हम जब स्पीच देते हैं, बात करते हैं तो हम जोश में कम होते हैं और सोच के, विचार करके, शब्दों को नाप तोल के बोलते हैं ताकि बात जो है वो प्रॉपर पहुंचे। हमें कुछ इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा और हमें बस ये पता है कि हुसैन की सरकार में हम हैं, एक ऐसी सरकार में जिसके नारे नहीं बदलते, एक ऐसी सरकार में जिसका नेता नहीं बदलता, एक ऐसी सरकार में जिसका उसूल नहीं बदलता, एक ऐसी सरकार में जिसकी ममताएं, मोहब्बतें और दुआएं नहीं बदलती, एक ऐसी सरकार में जो बंदे को खुदा से मिलाता है, एक ऐसी सरकार में जहाँ जात पात रंग नस्ल भेद की कोई वैल्यू नहीं है, एक ऐसी सरकार में कि जिसके ज़मीन पे कदम रखो तो आसमान पे पहुंच जाते हैं। बेशक ये थे हमारे साथ डॉक्टर फैजल शेर साहब, इंटरनेशनल स्कॉलर जो खास तौर पर इस्लामिक स्कॉलर है। उन्होंने जिस तरीके से मैसेज दिया है कि इमाम हुसैन साहब पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज दिया था इंसानियत का, मानवता का, और आज उसी को बचाने के लिए उसी